ये जो मार्कंडे जी कथाएं बहुत आती हैं मार्कंडे जी के विषय में, कल्प भेद से बहुत कथाएं आती हैं, लेकिन स्कंद पुराण की कथा के अनुसार मार्कंडे जी के विषय में जो कथा आती है, इनके पिताजी का नाम है मृकंडु ऋषि। संतान नहीं थी तो इन्होंने तपस्या की। स्कंद पुराण के अनुसार कथा आती है, तो भोले बाबा ने कहा कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र चाहिए? महाराज कुपुत्र सुपुत्र का क्या? बोले यदि सुपुत्र चाहिए तो आयु कम होगी और कुपुत्र चाहिए तो आयु बहुत होगी। मृकंडु ऋषि कहने लगे हैं कि ऐसी आयु का क्या करना महाराज जो कुपुत्र हो जाए, कुपुत्र का क्या फायदा है? आयु चाहे थोड़ी हो लेकिन सत्पुत्र होना चाहिए, सुपुत्र होना चाहिए। तो कहा ठीक है, बालक की आयु होगी 5 वर्ष। कहीं 5 वर्ष का लेख आता है, कई जगह महाराज 12 वर्ष का लेख भी आता है। और ये सब क्यों है? कल्प भेद से। ये हम आपको 5 दिन में ये अच्छी तरह से समझाएंगे ये बातें भेद में क्यों हैं। पिछले वर्ष जो कथा हुई थी देवी भागवत की, उसमें तो सब विस्तार से खोल के बताया गया है, और हमने प्रयास भी किया था, समय थोड़ा था लेकिन फिर भी प्रयास किया था कि आपको रहस्य जो शास्त्रों के हैं उनको खोल करके अच्छे से बताया जाए कि इस बात का मतलब क्या है। कहीं 12 वर्ष का भी आता है कि 12 वर्ष आयु मार्कंडे जी को दी गई थी, कहीं लेख आता है कि 5 वर्ष की आयु दी गई थी, और ये कल्प भेद से है। कल्प भेद क्या होता है? ये बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, तो अगले कुछ दिनों में हम जो भी 4-5 दिन हमारे पास है उनमें ये सब चर्चाएं करेंगे। तो हम इनमें से कुछ भी मान लेते हैं कि मान लो मार्कंडे जी की आयु 5 वर्ष की थी, 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष बीतने पर मृकंड ऋषि को बड़ी चिंता हुई कि बेटे की आयु केवल 5 साल की है, और 5 साल पूरे हो गए तो यमराज आएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंदा जंजीर। महाराज यहाँ सदा सदा के लिए तो कोई रहता नहीं, जाना पड़ेगा। तो क्या करें? तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिषियों ने कहा कि बिल्कुल बात पक्की है, 5 वर्ष पूरे होते ही इस बालक का जीवन छूट जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे। तो कहा महाराज कोई उपाय है? बोले एक उपाय है। क्या? बोले यदि कोई सिद्ध संत बर्द हस्त इस बालक के सिर पर रख दे और इसको चिरंजीवी होने का वरदान दे दे तो बालक के प्राण बच सकते हैं। मृकंडु ऋषि ने कहा ऐसे कौन से सिद्ध संत हैं जिनका आशीर्वाद मिलने से इस बालक की लंबी आयु हो जाए, इसके प्राण बच जाएं। तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज आप सबको सिद्ध मानो, कौन सिद्ध है कौन नहीं इसके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। अब जो भी संत दिखते हैं अब उनमें कैसे पता चले कि कौन सिद्ध है कौन नहीं है, तो ये तो गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, सबको सिद्ध मानो, जो भी दिखे उसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, दंडवत लेट जाओ, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलते हो, ठीक है। मृकंड ऋषि ने बालक मार्कंडे से कहा कि आज से आपको जो भी मिले आप हाथ जोड़ करके चरणों में दंडवत कीजिए, राम राम बोलिए, प्रणाम कीजिए। तो महाराज पिता के कहे अनुसार मार्कंडे जी महाराज जो भी मिलता, संत महात्मा वैष्णव ज्ञानी ब्राह्मण जो भी दिखता उसी के चरणों में लौट जाते और हाथ जोड़ करके राम राम जय सिया राम जय सिया राम। वर्ष बीतने वाला था, 12 दिन शेष थे कि उस मार्ग से सप्तऋषियों का आना हुआ। कथा कहती है कि जब सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों के चरणों में मार्कंडे ऋषि लेटे, मार्कंडे जी ने प्रणाम किया तो सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी होने का वरदान आशीर्वाद दे दिया। अब जब आशीर्वाद दे दिया महाराज, सप्तऋषियों का आशीर्वाद है, मृकुंड ऋषि आए, बोले महाराज आपने कह तो दिया चिरंजीवी भवा, पर पहले थोड़ा सा आंकड़े लगा करके देखो तो सही इस बालक के भविष्य में क्या होने वाला है। जब सप्तऋषियों ने देखा बालक का भविष्य कि हे भगवान 12 दिन शेष और हमने कह दिया चिरंजीवी भवा, ये कैसे होगा। सप्तऋषियों ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गई, क्या करें। तो कुछ तो करना पड़ेगा, लेकर के मार्कंडेय जी को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास ले जाकर के मार्कंडेय जी से कहा कि जैसे हम ब्रह्मा जी को प्रणाम करें तुम भी प्रणाम करना।
ठीक है महाराज। अब सप्तऋषियों ने जाकर के जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि ने भी दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने बालक को देखा नहीं और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भवा। ये तो अनायास होता है। कोई छोटा बच्चा आवे प्रणाम करने के लिए किसी महात्मा को, ब्राह्मण को, तो मुख से यही निकलता है, दीर्घायु भवा, चिरंजीवी भवा, यही शब्द निकलते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा कि चिरंजीवी भवा, तो सप्तऋषियों ने कहा महाराज आप जिनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं पहले देख तो लो, आयु कितनी है। अब ब्रह्मा जी ने देखा, हे भगवान आयु तो केवल 12 दिन की शेष है और हमने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। सप्तऋषियों ने कहा चलो हमारी समस्या टली। नहीं तो हमारे गले था कि महाराज हमने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, तो ब्रह्मा जी ने विधाता ने दे दिया, विधाता की बात कौन टाले। सप्तऋषि कहने लगे ब्रह्मा जी आप जानो, विधाता और रचने वाले ही या ये ऋषि कुमार जाने, हमें तो क्या लेना देना। ब्रह्मा जी बोले तुमने फंसा दिया। बोले सरकार अब आपकी इच्छा है, जो करना है सो करो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, हे बालक आयु में 12 दिन शेष है, एक काम करना, भगवान शंकर का पूजन करना। शिवजी का पूजन करते हुए यमराज तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तन्मय होकर के, एक मना होकर के मृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करना, उनकी प्रार्थना करना। काल की हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। महाराज मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंकर जी की उपासना करनी शुरू कर दी। एक मना होकर के, तन्मय होकर के, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम और वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए मार्कंडेय ऋषि आराधना कर रहे थे भगवान शंकर की। समय पूरा हुआ, धर्मराज 12 दिन के बाद प्रकट हुए। जैसे प्रकट धर्मराज हुए, मार्कंडेय जी ने धर्मराज को देखा, देख करके भयभीत होकर के शंकर जी की पिंडी से आलिंगन कर लिया। जैसे शंकर जी की पिंडी से आलिंगन मार्कंडेय जी ने किया तो उस पिंडी में से साक्षात बोले बाबा महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने प्रकट होकर के कहा वत्स घबराओ मत, डरो मत। अब देखा धर्मराज ने सामने शंकर जी खड़े हैं, प्रणाम किया, बाबा आप कैसे आए। बोले बाबा, बोले तुम कैसे आए। बोले महाराज हम तो इसलिए आए कि इसकी आयु हुई 5 वर्ष की थी, आज पूरे हो गए। शंकर जी बोले 5 वर्ष की आयु होने का वरदान किसने दिया था। बोले महाराज आपने दिया था इनके पिताजी को। तो शंकर जी बोले हमने जो 5 वर्ष का वरदान दिया था, 5 वर्ष हमारे हिसाब से होंगे कि तुम्हारे हिसाब से होंगे। धर्मराज कहने लगे सरकार आपके हिसाब से होंगे, हमारे हिसाब से क्यों होंगे। तो शंकर जी बोले मनुष्यों वाले 5 वर्ष नहीं, हमारे वाले 5 वर्षों का वरदान है। अब शंकर जी के 5 वर्ष कितने बड़े हैं महाराज। कई कल्प बीत जाते हैं महाराज, 4 युग बीते हैं, 17,96,000 वर्ष, उसको एक चतुर्युगी कहते हैं। और चतुर्युगी जब 72 बार बीत जावे, माने 288 युग बीत जावे, एक इंद्र बदलता है। और जब 14 इंद्र बदल जावे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे करके होती है 100 वर्ष की, और शंकर जी के 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष और शंकर जी का 1 वर्ष। अब गणना करके देखो शंकर जी के 5 वर्ष कितने हो गए, जिसमें महाराज 5 ब्रह्मा बदल जावे। तो शिव जी ने कहा हमारे हिसाब से होगी, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी। हाँ महाराज आपके हिसाब से होगी। तो उस दिन से मार्कंडेय जी महाराज को चिरंजीवी होने का वरदान शिव जी ने दे दिया। और चिरंजीवी होने का मतलब ये नहीं है कि एक कल्प में चले जाएं, नहीं महाराज, ब्रह्मा भी बीत जाते हैं, लेकिन मार्कंडेय जी महाराज अमर हैं, अविनाशी हैं।